हेलो फ्रेंड्स। हमारे यूट्यूब चैनल क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री बाय डॉक्टर पी के प्रभाकर पे आपका स्वागत है। आज जो हम बात करने वाले हैं वो है जैंथोप्रोटिक टेस्ट। ये टेस्ट जैंथोप्रोटिक टेस्ट एक दूसरे तरह का टेस्ट है जो हम करते हैं एमिनो एसिड्स के लिए और स्पेसिफिक टाइप ऑफ एमिनो एसिड्स के लिए। अब किस तरह के एमिनो एसिड्स करते हैं, तो दिस इज ए टेस्ट फॉर एरोमेटिक एमिनो एसिड्स। सो हम ये टेस्ट करते हैं सिर्फ एरोमेटिक एमिनो एसिड्स के लिए। अब एमिनो एसिड्स क्या होता है? एमिनो एसिड्स का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो दिस इज आर एमिनो एसिड्स। वो एमिनो एसिड्स हम बोलते हैं ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें जिसमें एमिनो ग्रुप्स एंड एसिड ग्रुप्स साथ साथ होते हैं। सो दिस इज हैविंग एमिनो ग्रुप्स एंड एसिड ग्रुप्स टुगेदर। दिस इज COH ग्रुप एंड दिस इज अल्फा कार्बन। तो अगर अल्फा कार्बन पे एमिनो ग्रुप्स होते हैं तो उसको हम बोलते हैं अल्फा एमिनो एसिड्स। आप जैसा कि आपको पता है कि हमारे शरीर में प्रोटीन्स जो होते हैं वो एमिनो एसिड्स को बने होते हैं। एमिनो एसिड्स हमारे पास बहुत तरह के प्रोटीन एमिनो एसिड्स होते हैं, रफली 300 से ज़्यादा तरह के एमिनो एसिड्स हमारे बॉडी में होते हैं। बट सारे एमिनो एसिड्स को हम यूज नहीं करते प्रोटीन में। प्रोटीन्स बनाने के लिए हम जो यूज करते हैं वो सिर्फ 20 डिफरेंट एमिनो एसिड्स को यूज करते हैं, और वो 20 डिफरेंट एमिनो एसिड्स जो होते हैं वो सारे अल्फा एमिनो एसिड्स होते हैं। अब अगर आप अल्फा एमिनो एसिड देखेंगे तो सभी में ये ग्रुप्स जो हैं वो बराबर है, सेम है, सिर्फ उनके आर ग्रुप्स अलग अलग होते हैं। तो हर एक एमिनो एसिड्स के जो प्रॉपर्टीज होते हैं, कैरेक्टर होते हैं, रिएक्शंस होते हैं जो एमिनो एसिड्स दिखाते हैं, वो डिपेंड करता है आर ग्रुप्स पे। बिकॉज सभी एमिनो एसिड्स अगर इसके कारण रिएक्शन देंगे तो वो तो सेम रिएक्शंस होगा सभी में। जैसे ग्लाइसिन में भी ये सेम है, एलानिन में भी सेम है, फिनाइल एलानिन में भी सेम है। तो ये रिएक्शंस इसके कारण जो देंगे वो सारे एमिनो एसिड्स देंगे। बट जिनके आर ग्रुप्स अलग अलग हैं, तो ग्लाइसिन में सिर्फ H होता है तो वो अलग तरह के रिएक्शंस देंगे। फिनाइलएलानाइन में आर ग्रुप्स अलग होते हैं तो अलग तरह के रिएक्शंस देंगे। तो मैक्सिमम रिएक्शंस जो डिफरेंट होते हैं अमीनो एसिड्स टू अमीनो एसिड्स वो आर ग्रुप्स के कारण ही होते हैं। आर आर ग्रुप के बेसिस पे अमीनो एसिड्स की जो क्लासिफिकेशन होती है वो 4 तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं। पहला होता है नॉन पोलर आर ग्रुप वाले, दूसरा होता है पोलर आर ग्रुप वाले, तीसरा होता है नेगेटिवली चार्ज आर ग्रुप वाले, और चौथा होता है पॉजिटिवली चार्ज आर ग्रुप वाले। नॉन पोलर आर ग्रुप्स में नॉर्मली जो होते हैं वो एलिफैटिक चेन्स के बने होते हैं। तो अगर आप देखेंगे यहाँ CH3 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 पोलर में होते हैं जहाँ चार्जेबल या इट विल बी आयनाइजेबल ग्रुप्स होते हैं। जैसे आपने देखा ग्लाइसिन, सेरीन, थ्रियोनिन, सिस्टीन। नेगेटिवली चार्ज आर ग्रुप्स होते हैं जहाँ एक्स्ट्रा COH ग्रुप्स होते हैं, जैसे एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड, जहाँ आर ग्रुप्स के पास COH ग्रुप्स एक एक्स्ट्रा होते हैं। और पॉजिटिवली चार्ज आर ग्रुप्स होते हैं जहाँ एक्स्ट्रा अमीनो ग्रुप्स होते हैं, बेसिक होते हैं। जैसे इसमें NH2 ग्रुप्स है, NH2 ग्रुप्स है, तो लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। अब हमारे इंटरेस्ट का जो अमीनो एसिड्स है इस केस में वो होता है फिनाइलएलानिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफान, जिनकी आर ग्रुप्स में एक बेंजीन रिंग या बेंजीन रिंग डेरिवेटिव्स होते हैं। तो हम उसी के बारे में बात करेंगे आगे। अब व्हाट जैंथोप्रोटिक टेस्ट होता क्या है? ये एक टेस्ट है जो हम करते हैं एरोमेटिक एमिनो एसिड्स के लिए। एरोमेटिक एमिनो एसिड्स होता क्या है? तो वो एमिनो एसिड्स जिसमें आर ग्रुप्स में आइदर बेंजीन रिंग हो या फिर बेंजीन रिंग्स के डेरिवेटिव्स हो, उसको हम एरोमेटिक एमिनो एसिड्स बोलते हैं। तो जैसा कि आपने देखा स्ट्रक्चर्स में हमारे पास 3 एमिनो एसिड्स थे जिसमें बेंजीन रिंग डेरिवेटिव्स थे उनके आर ग्रुप में, वो था फिनाइलएलानिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफान। जैंथोप्रोटिक वर्ड्स का जो मतलब होता है वो जैंथोप्रोटिक वर्ड है जैंथोस वर्ड से, जो ग्रीक का वर्ड है जिसका मतलब होता है येलो। तो इस रिएक्शंस में हमें जो मिलने वाला है वो येलो कलर मिलने वाला है, उसी के बेसिस पे इसको हम बोलते हैं जैंथोप्रोटिक टेस्ट। इस रिएक्शंस में एरोमेटिक अमीनो एसिड्स, सॉरी ये अमीनो होगा, एरोमेटिक अमीनो एसिड्स जहाँ भी हो, जिस भी फॉर्म में हो, आइदर वो सिंगल अमीनो एसिड्स हो, अमीनो एसिड्स अकेले हो, या फिर वो प्रोटीन बनाने के फॉर्म में, प्रोटीन के फॉर्म में हो या प्रोटीन में हो, सारे अमीनो एसिड्स एरोमेटिक अमीनो एसिड्स हमें पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। तो किसी भी तरह के अमीनो एसिड्स किसी भी फॉर्म में वो पॉजिटिव रिएक्शंस आएंगे हमें। इसके बाद इसमें टायरोसिन, ट्रिप्टोफान मोर प्रेफरेबली हमें पॉजिटिव रिएक्शन देते हैं, वेयर फिनाइलएलानिन जो देते हैं वो नॉर्मली नेगेटिव रिजल्ट देते हैं। क्यों देते हैं वो हम आगे देख लेते हैं। अब एरोमेटिक अमीनो एसिड्स होता क्या है? तो एरोमेटिक मैंने बोल दिया, एरोमेटिक अमीनो एसिड्स वो अमीनो एसिड्स होते हैं जिसमें बेंजीन डेरिवेटिव्स आर ग्रुप्स में होते हैं। तो हमारे पास ये 3 अमीनो एसिड्स हैं, टायरोसिन, ट्रिप्टोफान, फिनाइलएलानिन, जिनके आर ग्रुप्स जो आप सर्कल में देख रहे हैं घेरे में, वो आर ग्रुप्स है उनका। और ये आर ग्रुप्स जो होता है बेंजीन रिंग होता है। ये एक बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग है। तीनों के बेंजीन रिंग अगर आप देखेंगे गौर से, तो ये बेंजीन रिंग में कोई भी चीज़ें एडेड नहीं है।
तो ये नॉर्मली एक सिंपल बेंजीन रिंग है, एलिफैटिक चेन है जो नॉन रिएक्टिव है। वेयरएज ये बेंजीन रिंग और ये बेंजीन रिंग रिएक्टिव बेंजीन रिंग है, एक्टिवेटेड बेंजीन रिंग है। इसीलिए ये दोनों टेस्ट पॉजिटिव देते हैं जेंथोप्रोटिक रिएक्शंस। ये जो है नॉन एक्टिवेटेड बेंजीन रिंग है, इसीलिए ये नेगेटिव रिएक्शन देते हैं। इस टेस्ट की प्रिंसिपल जो क्या क्या है, नॉर्मली बेंजीन रिंग का एक प्रॉपर्टीज होता है एरोमेटिक अमीनो एसिड्स का, कि जब भी आप बेंजीन रिंग को गर्म करेंगे एसिडिक कंडीशंस में नाइट्रिक एसिड के साथ, तो नाइट्रिक एसिड NO2 ग्रुप्स ऐड करेगा उसके बेंजीन रिंग पे, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रेशन रिएक्शंस। सो हमको जो मिलता है वो मिलता है नाइट्रो प्रोडक्ट, नाइट्रो डेरिवेटिव्स, नाइट्रो बेंजीन आप बोल सकते हैं। और नाइट्रो बेंजीन का कलर जो होता है वो येलो होता है। तो अगर हमारे पास एक अमीनो एसिड है जिसमें बेंजीन रिंग है, उसको हम गर्म कर रहे हैं नाइट्रिक एसिड के साथ, तो ऑब्वियसली नाइट्रिक बेंजीन रिंग जो होगा नाइट्रेशन होगा, नाइट्रेटेड डेरिवेटिव से बनेगा, और नाइट्रो बेंजीन जो होगा उसका कलर येलो होगा। इसीलिए जहाँ भी हमें बेंजीन रिंग वाले अमीनो एसिड्स होंगे वो हमें येलो कलर देंगे। अब टायरोसिन ट्रिप्टोफान के पास जो होता है वो बेंजीन रिंग जो होता है वो एक्टिवेटेड बेंजीन रिंग होता है, इसीलिए ये हमें पॉजिटिव रिएक्शंस देते हैं। जबकि फिनाइलएलानाइन का जो बेंजीन रिंग होता है वो नॉन एक्टिवेटेड होता है, इसीलिए हमें वो नेगेटिव रिजल्ट देते हैं। ये याद रखने वाली चीज़ है। अब नाइट्रेशन रिएक्शन होता क्या है, ये एक नॉर्मल बेंजीन रिंग है जिसको हम गर्म कर रहे हैं नाइट्रिक एसिड के साथ एसिडिक कंडीशंस में, तो ये हमें नाइट्रो बेंजीन बना जिसका कलर हमें होता है येलो, और इसी येलो कलर को हम ऑब्जर्व करते हैं। ये हमारा अमीनो एसिड्स है टायरोसिन, जिसको हम गर्म कर रहे हैं, सेम रिएक्शन हम कर रहे हैं टायरोसिन को एसिडिक कंडीशन में। यहाँ हम अलग से एसिडिक कंडीशन सल्फ्यूरिक एसिड से नहीं कर रहे हैं, हमारा नाइट्रिक एसिड ही एसिडिक कंडीशन भी प्रोवाइड कर रहा है और नाइट्रिक एसिड ही NO2 ग्रुप भी प्रोवाइड कर रहा है। तो ये नाइट्रेशन रिएक्शन हो रहा है और इसका कलर हमें बनेगा येलो। हमें यहाँ नाइट्रो डेरिवेटिव ऑफ टायरोसिन मिला। तो ये रिएक्शन हमने ऑलरेडी देख लिया कि टायरोसिन को हम गर्म कर रहे हैं विथ नाइट्रिक एसिड एंड वी आर गेटिंग ए नाइट्रो डेरिवेटिव दैट इज येलो इन कलर। सिमिलरली ट्रिप्टोफान में भी अगर हम ट्रिप्टोफान को हॉट करेंगे, हीट करेंगे विद द नाइट्रिक एसिड, तो हमें एक नाइट्रो डेरिवेटिव्स बनेंगे और दोनों का कलर होगा येलो। जबकि अगर हम फिनाइलएलानाइन के केस में जहाँ ये बेंजीन रिंग नॉन एक्टिवेटेड बेंजीन रिंग है वो रिएक्ट नहीं करता है, वहाँ नाइट्रेशन रिएक्शन नहीं होता है। नाइट्रेशन रिएक्शन नहीं होगा तो हमें नाइट्रो डेरिवेटिव नहीं मिलेगा। अगर हमें नाइट्रो डेरिवेटिव नहीं मिल रहा तो हमें येलो कलर का प्रोडक्ट भी नहीं मिलेगा, इसीलिए यहाँ नेगेटिव रिजल्ट आती है। अब इस रिएक्शंस को करने के लिए जो हमें चाहिए, हमें एक टेस्ट सैंपल चाहिए होता है। वो हमें प्रोटीन हो सकता है, अमीनो एसिड्स हो सकता है, फिर हमें चाहिए नाइट्रिक एसिड्स कंसनट्रेटेड फॉर्म में, उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए 40-40%, डिस्टिल वाटर, वाटर बाथ, ड्राई टेस्ट ट्यूब्स एंड पाइपेट्स। अब टेस्ट हम परफॉर्म कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम दो टेस्ट ट्यूब्स लेंगे। एक हमारा टेस्ट वाले के लिए होगा, एक हमारा कंट्रोल के लिए होगा। टेस्ट में हम 2 ml टेस्ट सैंपल डालेंगे। टेस्ट सैंपल हमारा प्रोटीन हो सकता है, प्रोटीन का सॉल्यूशन हो सकता है, अमीनो एसिड का सॉल्यूशन हो सकता है। कंट्रोल में हम डिस्टिल वाटर डालेंगे 2 ml। दोनों टेस्ट ट्यूब्स में हम 1-1 ml कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डाल देंगे। तो हमें 3 ml इसमें हो गया, 3 ml इसमें हो गया। दोनों टेस्ट ट्यूब्स को हम मिक्स करेंगे और इसको गर्म करेंगे 2 मिनट के लिए, और 2 मिनट गर्म करने के बाद इसको हम रनिंग वाटर में, टैप वाटर में कूल ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद हमें इसके कलर को ऑब्जर्व करना है। अगर हमारे टेस्ट सैंपल में, बिकॉज इसमें तो डिस्टिल वाटर था, इसमें कोई कलर डेवलप होगा नहीं, नेगेटिव रिजल्ट आएगा, तो ये क्लियर सॉल्यूशन होगा। हमारे टेस्ट सैंपल में अगर हमारा कलर डेवलप, अगर हमें येलो कलर मिलता है, इट मीन्स हम गेस कर सकते हैं कि इसमें हमें अमीनो एसिड्स टायरोसिन या ट्रिप्टोफान या फिर वो प्रोटीन जिसमें टायरोसिन ट्रिप्टोफान है वो अवेलेबल है। अब इसको हम वेरीफाई कैसे करेंगे, उसमें हम डालेंगे कुछ ड्रॉप्स 40% NaOH का। अगर NaOH के डालने से येलो कलर कन्वर्ट हो जाता है ऑरेंज में, तो हम कंफर्म हो जाएंगे कि इसमें हमें टायरोसिन ट्रिप्टोफान या फिर प्रोटीन विद टायरोसिन ट्रिप्टोफान था। अब ये NaOH डालने से ऑरेंज क्यों हुआ, बिकॉज NaOH अल्कलाइन कंडीशन करेगा और अल्कलाइन कंडीशंस में वो हमें चार्ज फॉर्म देगा, आयनाइजेबल फॉर्म्स देगा नाइट्रो डेरिवेटिव्स का। तो आयनाइज फॉर्म ऑफ नाइट्रो डेरिवेटिव्स विल हैव ए ऑरेंज कलर, इसीलिए हमें यहाँ ऑरेंज कलर मिलता है। तो हमें कंफर्म होते हैं कि यहाँ टायरोसिन ट्रिप्टोफान अवेलेबल था। तो ये हमारा रिजल्ट होगा लास्ट में। जहाँ यह क्लियर सॉल्यूशन मिलेगा तो ये हमारा नेगेटिव टेस्ट होगा, नेगेटिव रिजल्ट होगा, जहाँ हमने वाटर के लिए स्टार्ट किया था।
अगर हमारे पास कोई प्रोटीन्स हैं जिसमें टायरोसिन ट्रिप्टोफान हो या फिर सिर्फ एमिनो एसिड्स हो, तो हमें ऑरेंज कलर एंड येलो कलर मिलेगा। ऑरेंज येलो कलर विदाउट NaOH एंड ऑरेंज कलर विथ एडिशन ऑफ 40% NaOH। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें याद करना चाहिए। पहला, ये टेस्ट जो है सिर्फ एरोमेटिक अमीनो एसिड्स के लिए होते हैं। एरोमेटिक अमीनो एसिड्स में भी प्रेफरेबली इट विल बी गिवन बाय टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफान ओनली बिकॉज ऑफ दे आर हैविंग एक्टिवेटेड बेंजीन रिंग। इट इज नॉट गिवन बाय फिनाइलएलानिन बिकॉज फिनाइलएलानिन के पास जो है एक्टिवेटेड नॉन एक्टिवेटेड बेंजीन रिंग होता है, एक्टिवेटेड बेंजीन रिंग का अभाव होता है। प्लस टायरोसिन ट्रिप्टोफान जो होता है वो ज़्यादा पोलर कंपाउंड्स होते हैं कंपेयर टू फिनाइलएलानिन, इसीलिए टायरोसिन ट्रिप्टोफान इजीली देते हैं रिएक्शंस, फिनाइलएलानिन नहीं देते हैं, नेगेटिव देते हैं। अगर हमारे स्किन पे नाइट्रिक एसिड गिर जाता है तो हमारा स्किन का कलर येलो हो जाता है। वो इसीलिए होता है कि हमारे स्किन में प्रोटीन्स होते हैं और प्रोटीन्स में टायरोसिन ट्रिप्टोफान होते हैं। जब नाइट्रिक एसिड गिरा हमारे स्किन पे तो हमारा वो प्रोटीन जिसमें टायरोसिन ट्रिप्टोफान है उसने नाइट्रेशन रिएक्शंस वहाँ हुआ और नाइट्रेशन रिएक्शन के कारण हमें नाइट्रो डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन बना जिसका कलर होता है येलो। तो नाइट्रिक एसिड गिरने के बाद स्किन का कलर येलो हो जाता है बिकॉज ऑफ दैट नाइट्रेशन रिएक्शंस। तो ये एक लाइफ टू लाइफ का एग्जाम्पल हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।